हेलो बच्चों। हम आज साइंस का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे जो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एंड रासायनिक समीकरण। अब इसको पढ़ने से पहले अपन ये देखते हैं कि क्या चीज होती है रासायनिक समीकरण, क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया, क्या होती है। इसको समझने के लिए अपन छोटे लेवल पे जाते हैं। इससे पहले की क्लास में अपन ने पढ़ा होगा परिवर्तन क्या होता है, बदलाव। अब चेंजमेंट क्या होता है, देखो कोई भी लोहे की कील ली, लोहे की कील को कुछ दिन अपन ने रख दिया तो उस पे क्या होगा, कुछ दिनों बाद उस पे बुरादा जम जाएगा। तो वो क्या होता है, जंग लग गया, लोहे पे जंग लग गया, वो भी एक तरीके का परिवर्तन है। अब जैसे कुछ दिन ब्रेड लेके आए अपन, ब्रेड अच्छी लेके आए, कुछ दिन अगर उसको खुले में छोड़ देंगे तो उसमें खट्टापन आ जाता है या फफूंद लग जाती है, वो भी एक प्रकार का परिवर्तन है। हाँ, अचार पे भी देख सकते हैं। ऐसे अपन ये देख सकते हैं कि देखो अपन ने पानी लिया, फ्रिज में रखा और वो बर्फ जम गई, अब बर्फ को बाहर लेके आए, वो वापस से पानी में हो गया। तो ये इस तरीके का परिवर्तन है, इसको चेंज होता है। परिवर्तन को हम देखते हैं कितने प्रकार का हो सकता है। परिवर्तन अपन देख सकते हैं दो प्रकार का हो सकता है। एक तो हो सकता है भौतिक परिवर्तन, और एक हो सकता है रासायनिक। भाई एक परिवर्तन भौतिक प्रकार का हो सकता है, एक रासायनिक प्रकार का हो सकता है। सर हमको समझ में नहीं आया ये भौतिक क्या है, रासायनिक क्या है। अब ये देखो, भौतिक का सेंस ये है कि किसी भी वस्तु के रंग, आकार, रूप में अगर परिवर्तन दिखता है अपन को, जैसे जैसे कोई है, जैसे अपन ले लेते हैं, पेंसिल ले ली, पेंसिल ले ली अपन ने, उसको तोड़ दिया तो उसकी लंबाई में परिवर्तन हो गया। तो उसमें क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। अब जैसे बर्फ है, बर्फ होगी, बर्फ को थोड़ी देर छोड़ दिया तो वो पानी में हो गया, तो उसके आयतन में परिवर्तन हो गया। अब ये देखो, ऐसे ही भौतिक परिवर्तन होता है। और रासायनिक परिवर्तन को अपन ऐसे देख सकते हैं, जैसे लोहा है, लोहे पे जंग लग गई। अब वो जंग लगने के बाद अपन ऐसा तो नहीं देखते कि वो जंग है, वो अलग कर हो जाता है। अब वो जंग से वापस लोहा नहीं बना सकते, उसको अपन रासायनिक, उसको परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब जैसे ब्रेड है, ब्रेड अच्छी लेके आए, कुछ दिन बाद उस पर फफूंद लग जाती है। अब ऐसा तो नहीं है कि वो फफूंद लगी हुई ब्रेड वापस से अच्छी हो जाएगी, तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है। अब ये देखो, इसको अगर अपन ऐसे देखें कि भौतिक परिवर्तन को आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे किसी पानी को गर्म किया अपन ने, पानी को गर्म किया, वो भाप में बदल गया। अब भाप को अगर ठंडा करते हैं, वापस से वो पानी में बदल जाएगा। तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। अब रासायनिक परिवर्तन में अपन ये देख सकते हैं कि अपन ने खाना खाया, खाना खाने के बाद वो पच गया, पचने के बाद वो मल के रूप में अपन त्याग देते हैं। तो ये भी देखो, एक ये रासायनिक परिवर्तन, अपन ने खाया कुछ, अपने को उससे एनर्जी मिल गई, एनर्जी मिलने के बाद जो अपशिष्ट बचा वो निकल गया। ये बहुत ज्यादा प्रोसेस है। अब जैसे देखे, अपने सांस ले रहे हैं, अपन सांस ले रहे हैं, वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, बट अपन कुछ, अपने को जरूरत सिर्फ ऑक्सीजन की है, ऑक्सीजन से अपने को एनर्जी मिलती है। तो अपन क्या करते हैं, ऑक्सीजन तो अंदर रख लेते हैं, बाकी जो अपशिष्ट गैस हैं उनको बाहर निकाल देते हैं। वो भी एक तरीके का रासायनिक परिवर्तन है। अब देखो, परिवर्तन बदल होने के बाद अब ये देख सकते हैं कि भाई भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन देखने के बाद अपन ये देख सकते हैं कि सर, अपन एग्जाम्पल से देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। अब देखो, रासायनिक परिवर्तन अपने 10th क्लास का फर्स्ट ही क्रियाकलाप दे रखा है कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। एक मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं, अगर उसको जलाएंगे तो, अगर उसको मैग्नीशियम के रिबन को जलाते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है, टिकलिंग फ्लेम के साथ। तो उसको बोलते हैं चमकदार श्वेत फ्लेम के साथ जलेगा। तो जो भी जो अभिक्रिया हुई है, वो देखो, पहले रिबन था, वो कोई धातु था, अब वो राख में बदल गया। अब देखो, वो जो मैग्नीशियम था, Mg धातु था, सॉलिड था, अपन उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। और वो देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, वो सफेद रंग की राख मिलेगी अपने को। तो ये रासायनिक परिवर्तन है, इसको वापस नहीं कर सकते, अपन चेंजमेंट नहीं कर सकते। अब इसमें एक टर्म और आता है कि एक चीज और देख सकते हैं, कुछ बच्चों के मन में ये होता है, सर आप ये बताओ कि मोमबत्ती का जलना क्या होता है,
कि मोमबत्ती के जलने में कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होगा कि रासायनिक परिवर्तन होगा। अब जैसे अपन इसमें ये देख सकते हैं कि सर, कि पहले अपन ये देखते हैं कि कोई जार लिया, उसमें अपन मोम रख लेते हैं, सिर्फ मोम रखते हैं और उसको बर्नर पे जला देते हैं, तो ये पिघलेगा। अभी ठोस था, ये पिघल गया मोम, मोम का पिघलना। अब देखो मोम का पिघलना क्या होता है, मोम का पिघलना एक भौतिक चेंजमेंट है। भौतिक चेंजमेंट कैसे कि सर देखो, अगर मोम को ठंडा करेंगे तो वो वापस से उसी फॉर्म में आ जाएगा, वो ठोस फॉर्म में आ जाएगा। अब देखो अगर अपन मोमबत्ती को जलाते हैं, अगर मोमबत्ती को जलाया तो अपन ने देखा होगा कि कुछ मोम तो अपने धीरे 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 कुछ नीचे जमा हो जाता है, और कुछ है, कुछ ज्वाला के रूप में जलता है। कुछ देखो वो जल भी तो रही है, जल किसकी उपस्थिति में रही है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में। तो देखो मोमबत्ती जो ऊपर से जल रही है वो तो रासायनिक अभिक्रिया होगी, और जो ये मोम पिघल रहा है ये भौतिक अभिक्रिया होगी। तो किसी भी मोमबत्ती में अपन भौतिक भी अभिक्रिया होती है और रासायनिक अभिक्रिया होती है। हेलो बच्चों, अब हम है ना इसको डेफिनेशन के रूप में अगर लिखें, परिभाषा लिखें कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है प्रॉपर, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक रंग गुण आकार आकृति में परिवर्तन हो या बदलाव हो, वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे एक कागज लिया अपन ने, कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, तो रहा तो कागज ही ना, तो वो भौतिक परिवर्तन। जैसे पेंसिल है, पेंसिल को तोड़ना, या जैसे किसी भी लकड़ी को काटना या पेड़ को काटना, तो वो क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे चौक का पाउडर है, चौक का पाउडर बन गया तो वो भी भौतिक परिवर्तन है, क्यों, उसको वापस से बदल सकते हैं अपन उसी चीज में। अब ये देखो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बने, कोई नया चीज बन जाए अपने। जैसे क्या करें, अपन लोहे पे जंग लग गया, तो लोहे पे जंग लगता है कि वो लोहा कोई रह जाता है, उसके ऊपर तो थोड़ी सफेद सफेद या व्हाइट व्हाइट परत बन जाती है, जिसको जंग बोलते हैं अपन। जैसे एक लकड़ी का जलना, अगर किसी लकड़ी को जलाते हैं अपन, ये तो घर में सभी देखते हैं कि अगर लकड़ी को जलाएंगे तो राख बन जाती है, तो वो भी रासायनिक परिवर्तन। अब अपन राख से वापस, ऐसा कोई हो सकता है कि अपन लकड़ी बना दें। अब देखो लकड़ी का जलना तो रासायनिक परिवर्तन, अगर किसी लकड़ी को काटते हैं तो वो भौतिक परिवर्तन है। अब देखो उत्क्रमणीय परिवर्तन देखा अपन ने, भौतिक परिवर्तन देख लिया, रासायनिक परिवर्तन देख लिया, ऐसे ही उत्क्रमणीय परिवर्तन भी होता है, जैसे जिसमें पहली वाली अवस्था में जा सकते हैं। अब देखो जैसे पानी है, उसको बर्फ बनाए, अब बर्फ को अगर वो नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर रख देते हैं तो वापस से वो पानी बन जाता है, और पानी को अगर फिर वापस से रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं तो वो बर्फ बन जाएगी। तो वो देखो पहले वाली अवस्था में वापस आ रहा है। अब ऐसे ही देखो, जैसे चौक का पाउडर बना दिया अपन ने, अगर चौक के पाउडर से वापस अपन चौक बना सकते हैं। देखो कैसे बना सकते हैं, अगर चौक के पाउडर को वापस से पानी में डाल के रखें और कुछ कुछ घंटे या कुछ दिन तक अगर अपन उसको रखें तो वापस से वो चौक का में मिल जाएगा अपने को। अब ये देखो क्या है कि भौतिक परिवर्तन, जो भी भौतिक परिवर्तन अपन ने देखे तो सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं। अपन ने सामान्यतः इसलिए लिखा कि जरूरी नहीं है कि सब कुछ उत्क्रमणीय हो, सब कुछ वापिस ही ले सकते हैं। अब जैसे देखो कोई पेंसिल है, अपने पास पेंसिल थी, अपन ने उसको बीच में से तोड़ दिया, अब इसको वापस से जोड़ना थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि अपन इसको वापस से जोड़ सकते हैं, वास्तविक लंबाई में अपन इसको नहीं ला सकते। इसमें कोई रासायनिक बदलाव नहीं हुआ, पर इसमें इसको पर वापस भी नहीं ला सकते। तो इसका मतलब यही है कि हमेशा सामान्य तो होती है, हमेशा नहीं हो सकता। अब जैसे यही है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, जिसमें पहले वाली अवस्था में नहीं जा सकते। अब देखो जैसे दही है, दूध से दही जम गया, तो अब दही से वापस दूध कभी नहीं आ सकता। जैसे छाछ हो गई, छाछ से दूध वापस नहीं लेके आ सकते। अब ये रासायनिक परिवर्तन, जितने भी उसमें जो रासायनिक परिवर्तन हुए हमेशा उत्क्रमणीय ही होंगे, अनुत्क्रमणीय होगा। अब देखो
रासायनिक अभिक्रिया के बारे में ही पढ़ना है, रासायनिक समीकरण ही पढ़ना है। तो अब देखो कि अपन रासायनिक अभिक्रिया है उसको पहचानेंगे कैसे, किस तरीके से पहचान सकते हैं अपन। नॉर्मली कैसे देख लेंगे कि अगर ये रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं है, कुछ चीजें हैं उनको देख के अपन पता कर सकते हैं। जैसे देखो जलना या जलाना। अब जैसे मैग्नीशियम का रिबन लिया अपन ने, अगर उसको जलाया तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो अपन उसको जला रहे हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो एक नया प्रोडक्ट बन गया। तो ये भी देख लो, एक एग्जाम्पल है। अब देखो रंग में बदलाव। अब ये CuSO4 होता है ना, इसका रंग होता है नीला। अगर इसमें जिंक के दाने डाल देंगे या जिंक की रोड डाल देंगे इस विलयन में, तो ये रंगहीन हो जाएगा, इसका कोई रंग नहीं बचेगा। तो अपन कह सकते हैं कि अगर रंग में भी, अगर किसी समीकरण में या किसी भी विलयन में रंग में अगर परिवर्तन होता है तो भी वो रासायनिक समीकरण है। अब जैसे देखो गैस निकलना ये अपने एक क्रियाकलाप भी है। 1.2 क्रियाकलाप है कि एक जार में अगर अपन ले लेते हैं, जिंक के दाने लेते हैं और तनु सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, अगर दोनों को मिलाएंगे तो गैस निकलेगी, H2 गैस। जो गैस निकलेगी वो H2 गैस होगी। अपन H2 गैस को ही निकलेगी, उसको कैसे देख सकते हैं? अगर इसको मोमबत्ती के सामने लेके जाएंगे ना, तो पॉप पॉप की आवाज करके निकलेगी। तो इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं कि H2 गैस है। अब ये देखो, अब एक तरीका और है, अगर उष्मा व ताप में परिवर्तन हो, किसी भी अगर अभिक्रिया में उष्मा में परिवर्तन हो रहा हो, ताप में परिवर्तन हो रहा हो, तो भी अपन उसको कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे लकड़ी जल गई, अब लकड़ी जली है तो कुछ उष्मा निकली है उसमें, कुछ ताप में भी परिवर्तन हुआ, टेम्परेचर में परिवर्तन हुआ। जैसे पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, जैसे मेथेन एथेन हुआ, अगर उनको भी जलाते हैं ना तो ऐसे उष्मा में परिवर्तन होता है और ताप में भी परिवर्तन होता है। अब देखो रासायनिक, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया देख रखिए, उसको रासायनिक रूप में परिवर्तन लिखना, व्यक्त करना। अपन उसको व्यक्त कैसे कर सकते हैं? अगर उसको थ्योरेटिकल उसमें लिखें तो कैसे लिखेंगे? अगर हम रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र, संकेतों व प्रतीकों के रूप में अगर व्यक्त करते हैं तो वह रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि रासायनिक समीकरण ये होती है कि अगर हम कोई भी समीकरण दे रखी है, जैसे देखो मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब ये देखो इसको लिखने में बहुत डिफिकल्टी हो रही है, और लिखना तो आसान है बट इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो अपन इसको, जैसे मैथमेटिकल में भी कुछ चीजें होती है, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, कुछ चीजें मानते हैं, जैसे कोई भी मेटल है, या ऐसे ही इसमें केमिस्ट्री में भी किसी भी मेटल को, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को Mg के रूप में लिखते हैं। अब देखो मैग्नीशियम हुआ, मैग्नीशियम व ऑक्सीजन, मैग्नीशियम व ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हो गया। मैग्नीशियम व ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो MgO, इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखते हैं। अब ये जो समीकरण है ये रासायनिक समीकरण है, इसको रासायनिक समीकरण के रूप में ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। अब देखो रासायनिक समीकरण अपन ने ये लिख तो दी, पर इसके कुछ नियम भी तो होंगे कि कैसे लिखते हैं, क्या होता है इसमें, उत्पाद क्या है, अभिकारक क्या है, प्रोडक्ट क्या बना, अपन ने लिया क्या था, और किस तरीके से लिखते हैं, अभिकारक किस साइड लिखेंगे, उत्पाद किस साइड लिखेंगे, इसके भी कुछ नियम है। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम है, अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। अब देखो रासायनिक समीकरण के नियम लिखने से पहले ना अपने को कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि ये क्या होता है। रासायनिक समीकरण में लिखने से पहले देखो, ये अभिकारक, अभिकारक क्या होता है? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। जो उत्पाद होते हैं ना, जो रासायनिक अभिक्रिया हो गई, संपन्न हो गई, उसके फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है, जो अपने को प्रोडक्ट मिलता है, उसको अपन उत्पाद बोलते हैं। अब देखो नियम क्या कहता है कि अभिकारक को हमेशा लेफ्ट साइड लिखेंगे, बाई तरफ लिखेंगे, और उत्पाद को हमेशा राइट साइड लिखेंगे। अब जैसे अभिकारक और उत्पाद दे रखा हो, अगर उनको अलग अलग करना है तो उनके बीच में तीर का निशान लगाइए, इक्वल का निशान भी लगा सकते हैं, तीर का निशान भी लगा सकते हैं। अब देखो यदि एक या एक से अधिक प्रोडक्ट हो, या अभिकारक हो या उत्पाद हो, तो उनके मध्य पॉजिटिव चिन्ह लगाएंगे अपन। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी भी समीकरण को कैसे लिख सकते हैं। देखो क्या बोल रहा है, मैग्नीशियम व मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब देखो
जो ये अभिक्रिया दे रखी है, अब इसमें अपने को अभिकारक पता करना है। अभिकारक क्या होता है? जो भाग ले रहा हो, अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। कौन सा भाग ले रहे हैं? देखो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया लिखे, तो अभिकारक में क्या लिखेंगे? Mg और O2। अब देखो, उत्पाद क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो जिसके अभिक्रिया हो गई उसके फलस्वरूप क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको क्या लिखते हैं? MgO। अब ये देखो, अब इसको समीकरण के रूप में अगर अपने को लिखना हो तो क्या बोला, नियम क्या कहता है कि अभिकारक, जो भी अभिकारक है उसको हमेशा लेफ्ट साइड लिखते हैं। तो लेफ्ट साइड ये है Mg। अब क्या कहता है कि अगर एक या दो से अधिक उत्पाद हो तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लिखेंगे। तो अब ये देखो, दो दो अभिकारक है अपने पास, दो अभिकारक हैं तो दोनों को जोड़ के लिखेंगे Mg प्लस O2। अब देखो कि अभिकारक और उत्पाद को अलग अलग करने के लिए अपन उसके बीच में तीर का या इक्वल का चिन्ह लिखते हैं। तो अब ये देखो, तीर का चिन्ह बनाएंगे अपन इसके बीच में। और अब देखो कि उत्पाद को हमेशा राइट साइड लिखते हैं, तो अपने पास उत्पाद क्या है? MgO। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो अब उसको अपन को MgO लिख देंगे। तो ऐसे रासायनिक समीकरण लिखते हैं। अब इसके आगे अपन कल रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं वो पढ़ेंगे, और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जरूरत क्यों पड़ी वो भी पढ़ेंगे।